आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं उर्दू VOA वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। इंडिया और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरीज की मुलाकात को 2 हफ्ते हो चुके हैं। इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों ने अपने अपने कंसर्न्स एक दूसरे के सामने रखे, लेकिन अगला कदम क्या हो सकता है कौकब, इसी पर बातचीत करना चाह रहे हैं आज के समझौता एक्सप्रेस में। यही जानना चाहते हैं कि जिस तरह से स्ट्रेट टॉक हुई इस मुलाकात में और दोनों देशों ने जो अपने लिए बहुत बड़े इश्यूज हैं उनको सामने रखा, आगे क्या कदम हो, क्योंकि इंडिया में रिएक्शन यही हुआ मीटिंग के बाद कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो अभी भी बना हुआ है और मीटिंग से ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। ट्रस्ट जो है निहारिका, जैसे आपने कहा, कीवर्ड वही है ट्रस्ट, क्योंकि अब हम देखते हैं कि उसके बाद भी फिर एक दूसरे पर इल्जाम और ट्रस्ट डेफिसिट हमें नजर आ रहा है। मसलन लाहौर में जो वाकया हुआ, पाकिस्तान ने इंडिया को ज़ाहिर है उसका जिम्मेदार ठहराने की बात की, इंडिया की तरफ से उसका डिनायल आया। फिर हम देख रहे हैं कि जो काबुल में हुआ था उसके बाद भी कुछ इस तरह की चीजें। तो अभी तक वो ट्रस्ट जो कि बिल्ड होना जरूरी है इस किस्म की रिलेशनशिप में, और जो बात हम पहले भी करते रहे हैं कि मीडिया के जरिए बयान देने के बजाय अगर दोनों तरफ की जो क़यादत है वो एक दूसरे से बात करे बगैर मीडिया को बताए हुए, तो फिर ट्रस्ट बिल्ड होने का ज्यादा इम्कान रहता है। और वॉशिंगटन में जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो साउथ एशिया और खासकर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को बहुत करीब से देखते हैं, उनका यही कहना है कि बैक चैनल टॉक्स पर आज भी उतना ही जोर दिया जाना चाहिए। बार बार बात उठती है कि किस तरह जब जनरल मुशर्रफ पावर में थे तब जो कश्मीर का हल बहुत कुछ निकल कर आया था, उस वक्त उसकी बात बार बार की जाती है और यही कहते हैं कि जिस तरह के सेंसिटिव इश्यूज दोनों देशों के बीच में हैं उससे बैक चैनल टॉक्स बहुत ही कामयाब साबित हो सकते हैं। लेकिन हाँ, उसका नतीजा तो आगे सामने आकर देखना ही पड़ेगा। इसी सिलसिले में हमने बात की ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में जाने माने साउथ एशिया एक्सपर्ट स्टीफन कोहन से, और आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है और कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को लेकर। मुझे लगता है कि लोगों के बीच समानताएं ज्यादा है, न कि उनको बांटने वाली बातें। मुझे भारतीय और पाकिस्तानियों की उस पीढ़ी का इंतजार है जो संबंधों को बेहतर बनाने के लिए समझौता करेंगी। इसमें अतिवादी गुटों के लिए पाकिस्तानी समर्थन का मुद्दा शामिल होगा। भारत को पाकिस्तान के साथ प्रतीकात्मक रूप से ही सही कुछ मुद्दों पर समझौता करना होगा। मुझे लगता है कि ये मुमकिन है और ऐसा करने में बहुत समय भी नहीं लगना चाहिए। पाकिस्तान और भारत दोनों एक दूसरे की कंसर्न्स किस तरह से दूर कर सकते हैं, इसी बारे में स्टीफन कोहन बात कर रहे थे। जाहिर है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इंडिया टेररिज्म के इशू को सबसे ऊपर रखता है, जबकि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कश्मीर और पानी का मसला है। इंडिया अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इंडिया क्या स्टेप ऐसे इस वक्त ले सकता है जो कि पाकिस्तान के कंसर्न्स लोअर करने की, जिससे कि हमें इंप्रेशन मिले? सबसे पहले अगर आप देखें, बातचीत का जो ऑफर था वो इंडिया की तरफ से आया, तो मुंबई हमलों के बाद जो रुक गई थी बातचीत उसको फिर से शुरू करने के लिए इंडिया ने इनिशिएटिव लिया। और बार बार प्राइम मिनिस्टर सिंह ने ये कहा है, बहुत पब्लिक फोरम्स में भी कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद टेररिज्म पर एक्शन लेने को तैयार हो जाए तो इंडिया इस रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ने को तैयार है। तो एक तरह से इंडिया ने बातचीत को फिर से शुरू करके अपना विलिंगनेस दिखाया है इस रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए, और फिर एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से इंतजार है कि किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, खासकर उन टेररिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट जो इंडिया को निशाना बना रहे हैं। नहर का जो हमारी जो टेररिज्म के एक्सपर्ट्स उनसे बात होती है वो कहते हैं यहाँ पर आके थोड़ा सा ये मसला होता है कि पाकिस्तान एक ब्रॉड बेस्ड उसकी स्ट्रैटेजी है अगेंस्ट दीज टेररिस्ट ग्रुप्स। तो उसमें इंडिया के लिए स्पेसिफिकली कि जो इंडिया के अगेंस्ट कोई कार्रवाई कर रहे हैं या पाकिस्तान के अगेंस्ट जो ग्रुप्स कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें इस तरह से अलग अलग करके नहीं देखा जाता। और इस सिलसिले में जाहिर है अमेरिका चूंकि इस पूरी वॉर ऑन टेरर का हिस्सा है, इसलिए अमेरिका जो रोल बनता है उस पर भी हम यहाँ एक्सपर्ट से बात करते रहते हैं। तो यहाँ केटो इंस्टीट्यूट जो एक थिंक टैंक है वाशिंगटन DC में, उसकी एक एनालिस्ट हैं मलू इनोसेंट, जो कि जनूबी एशिया के उमूर पर बहुत गहरी नजर रखती हैं। उनसे हमने बात की अमेरिका के रोल के हवाले से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ऐतिहासिक तौर पर अमेरिका ने जब भी अपने आप को कश्मीर मुद्दे के बीच में डाला है, उसको एहसास हुआ है कि भारत कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय नहीं बनाना चाहता, और ये कि क्षेत्र में भारत एक बड़ी शक्ति है और पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे पर समझौता नहीं करना चाहता। भारत और पाकिस्तान के बीच के मसले उनको खुद सुलझाने होंगे। हाँ, इसमें अमेरिका मदद जरूर कर सकता है, लेकिन पर्दे के पीछे से। Photo ops and things of that nature will really bring about the sort of rapprochement that people want to see between India and Pakistan.
अमेरिका के मदद की बातचीत तब सामने आई जब फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग के ठीक पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि अमेरिका दोनों इंडिया और पाकिस्तान को बिहाइंड द सीन से एनकरेज कर रहा था बातचीत करने के लिए। और कौकब, अफगानिस्तान के नजरिए से अगर हम देखें, अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बढ़ें, टेंशंस कम हो, और साथ ही अमेरिका को ये बहुत एक तरह से आप ये कर सकते हैं एक फियर और एक थ्रेट दिख रहा है लश्कर ए तैयबा जैसे ग्रुप से, जो वो मानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर प्रोवोक कर सकते हैं। निहारिका, अफगानिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, बिल्कुल उसके कॉन्टेक्स्ट में दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया अमेरिका के लिए बहुत ही अहम है, फॉर डिफरेंट रीजंस ऑफ कोर्स, और उन दोनों को करीब लाना अमेरिका की यकीनन प्रायोरिटी है। इस पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन आज के समझौता एक्सप्रेस में बस इतना ही। कौकब और निहारिका को इजाजत दीजिए।